दीपक कलाल के बारे में आप बहुत सारी बातें बोलते हो, बट कुछ दिन पहले एक वीडियो दीपक कलाल ने डाली थी और दीपक कलाल ने बोला था कि पुनीत तो मेरी जॉन है। क्या रिश्ता है आपका दीपक कलाल के साथ? दीपक कलाल देखो मैं बताता हूँ, वो 52 साल का एजिड है वो। और वो क्या है, नॉर्मली एक पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन उसको क्या है, उसको मैं उसको पसंद, ऐसा नहीं है कि मैं उसको गालियां दूं बेकार में या आपके पॉडकास्ट में बोलूं, उसको मैं इसलिए थोड़ा बहुत पसंद नहीं करता कि वो गालियां, उसको क्या है, जब उसको कुछ नहीं मिलता ना तो वो माँ बहन की गालियां देने लग जाता है। सीधी सी बात है। देखो जब बंदे को, जब किसी पर टैलेंट नहीं है तो भाई चुप रहो ना, बकचोदी करना जरूरी थोड़ी है। अब तुम्हारे को एक ही चीज है बहन, जो टैलेंट तो है ही नहीं तुम्हारे में, अब तुम उठा के माँ बहन की गालियां दे रहे हो। तो मैंने उसको कई बार बोला है कि भाई माँ बहन की गालियां मत दिया कर, किसी को बुरा लग जाए, कोई तेरे को पीट दे या कोई तेरे को ट्रोल कर दे तो अच्छा नहीं लगता, तो माँ बहन की गालियां मत दिया कर। तो मैं उसको ये चीज समझाता हूँ, माँ बहन की गाली, और वो क्या है, वो दिखावा करता है, जैसे दूसरों के पैसे। अब जैसे आपने उसको मुंबई बुलाया या मैंने उसको मुंबई बुलाया, आपने उसको होटल करके दिया, तो वो ना कपोड़ मारता है कि मैंने अपने पैसों से होटल कराया है, मैंने अपने पैसों से खाना मंगाया है। अब झाटू 10,000 रुपए तो तेरे अकाउंट में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई गरीब, मैं कोई सच में नहीं है। अरे भाई मैंने खुद देखा, मैंने बोला एक दिन उसको बोला 10,000 रुपए तो दिखाते चल, तू अपने अकाउंट में है ही नहीं, कहता मेरा अकाउंट ही नहीं है। अब मैंने उसको बोला कि भाई एक बार जब तेरे पास, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत करोड़पति हूँ या मेरे पे कोई लाखों करोड़ों रुपए लेके घूम रहा हूँ जेब में, लेकिन मैं तेरे इतनी लंबी लंबी बातें नहीं चोतता तेरे दिन कि भाई मैं ये कर। जब मैं एक बार बताओ, मेरे को कोई स्पॉन्सर कर रहा है मुंबई में, कोई मुझे मुंबई में बुला रहा है, तो मैं नाम लूंगा ना उसका। सही बात है। अब जैसे समय रहना था, समय रहना ने उसको होटल वोटल करवा के दिया, 3 टाइम का खाना भी दिया, 2 दिन का मेरे ख्याल से उसके पैसों पे रह रहा था, तो मेरे को बुला के बोलता है देखो मैंने अपने पैसे का होटल कराया, मैंने अपने पैसे का खाना कराया। हालांकि मुझे तो पता था कि वो समय उसने ही कराया, समय ने सारा इसका खर्चा वर्चा, स्पॉन्सर क्योंकि बुलाया तो उसको शो में था, वो तो उसको ये मालूम नहीं था कि मैं भी आ रहा हूँ उस शो में। अच्छा, उसको पता ही नहीं था? उसको पता होता तो वो आता ही नहीं ना, भग जाता। उसकी तो भक्ति है मेरे से, वो मेरे सामने थोड़ी बोल पाएगा। उसको तो मना करा था ना समय ने कि भाई उसको बताना ही मत कि तुम आ रहे हो, वो तो उसको तो एक सरप्राइज दिया, वो तो रोने लग गया था शो में बार बार। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई हवाबाजी मत दिखाओ, अगर तुम्हारे पे खुद का है तो वो क्या है, वो दूसरों के पैसे से हवाबाजी दिखाता करता है और बताता अपना है, तो इसलिए मुझे वो बेकार लगता है। आपका भी स्टे वगैरह सब कुछ उन्होंने अरेंज करा था? मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं झूठ क्यों बोलूं बेकार में। और मर्सिडीज गाड़ी दी थी आपको? दी थी वो तो दीपक कलाल को तो कह रहे थे मर्सिडीज गाड़ी का कुछ। अरे कुछ नहीं दी भाई उसको, मर्सिडीज कुछ नहीं दी वो, दीपक कलाल को होटल मतलब मैं ये कह रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ इससे मैंने मेरे को चाहे 10 रुपए दिए हो या 20 रुपए दिए हो, मैंने शायद उसमें वीडियो में मेरा मुद्दा क्या था, तुमने पॉडकास्ट पूरा देखा, तुमने शो देखा है? पूरा देखा। उसमें मेरा क्या मुद्दा था, क्या डिमांड थी मेरी दीपक कलाल से कि क्या बोल कि जो होटल वगैरह का स्टे था वो ये सब... क्यों नहीं बोल रहा तू वो, क्योंकि पता क्या हुआ था, उससे एक दिन पहले मैं रात को होटल में गया था, और होटल वो कहाँ पे था, मन्नत, वो ताज होटल था जो शाहरुख खान के बिल्कुल घर के बराबर में है, मन्नत के बराबर में। मुंबई में 2 ताज हैं, एक गेट वे ऑफ इंडिया वाला और एक शाहरुख के बिल्कुल घर के बराबर में है। मतलब जैसे सपोज करो ये आपका बिल्डिंग है, इसके बराबर है। तो मैं रात को वहां पहुंचा था, तो मैं वहां रात को पहुंचा, तो ये मुझे तो पता था उसने करके दिया है। अबे तू जब 10,000 रुपए मिली करो, तू ताज में क्यों रुकेगा बे अपने पैसे? मेरी बात नहीं समझे आप, मैं ये कह रहा हूँ मेरे पे कितना भी करोड़ों रुपया सही मेरे बैंक अकाउंट में, लेकिन अगर मुझे कोई बुला रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है ना, तो मैं अपने पैसों का कभी भी ताज होटल नहीं लूंगा, मैं फिर नॉर्मल लूंगा। अगर मैं अपने पैसे जा रहा हूँ, अगर किसी दूसरे ने रुकवाया तो मैं ताज में रुकूंगा। मेरा ये कहना था, तू इसको कबूल कर कि ये तेरे को इसने करवाया है। तो ये हवाबाजी दिखा रहा था मेरे सामने बैठकर रात को होटल में कि ये देख मैं इतनी बोतलें दारू पी रहा हूँ पुनीत, मैं ये देख खाना मंगवाया मैंने, ये देख 6,000 का खाना गया। मैंने मन में सोचा, मैंने चले अभी तो तू बातें चोद ले, कल तुझे बताऊंगा शो में, कल तेरे से कबूल कर। और आखिरी में मैंने कबूल भी करवाया, मैंने बोला और जब तक वो चुप नहीं होता ना, मैं वहां से हटता नहीं शो से। आपने देखा होगा मेरे को कई लोगों ने हटाने की भी कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, बड़ी कोशिश करी थी, और कोई सामने नहीं आया मेरे, क्योंकि उस टाइम में फुल फॉर्म में था। वहां पे बाउंसर खड़े थे, सब डर गए थे भाई मेरे से, क्योंकि मैं नहीं चुप होता। अगर मैं एक बार बोल देता हूँ, मैंने उसको भी बोल दिया था, मैं भाई तू पीछे हट जा, अब ये शो मेरा है, अब तू मेरे को अपने तरीके से हैंडल करने दे। तो उसने मुझसे पूछा तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ ये कबूल कर ले कि ये तेरे टुकड़ों में पल रहा है यहाँ पे 2 दिन से। फिर उसने आखिरी में जब वो तंग हो गए, फिर उसने कबूला हाँ कि मैं समय रहना की रोटी खा रहा हूँ, समय रहना का ये चीज थी सारी चीज। मतलब यही इसी बात पे आपकी जो उस दिन पूरी सिचुएशन थी, वो इसी पॉइंट पे थी कि सच कबूल ले। हाँ सच तो कबूल, छोड़ दूंगा, नहीं तो आज नहीं छोड़ूंगा। हाँ मैं सच कबूल ले, क्या मतलब कोई ऐसी पर्सनल आपकी दुश्मनी नहीं है उनके साथ? मेरी क्या दुश्मनी है भाई, सच कबूल लेना भाई, क्या हो गया इसमें सच्चाई की बात है भाई। आपने मुझे मुंबई बुलाया, आपने अपने पैसों का होटल करवा के दिया है, या खाना होटल में करवा रहे, तो उसमें मुझे बोलने में क्या दिक्कत है कि मैं ध्रुव के पैसों से करवा रहा हूँ? और क्या सही बात है भाई, ध्रुव ने मुझे अपने काम के लिए बुलाया तो ध्रुव भी करवा के देगा, तो मुझे इसमें बोलने में क्या शर्म, मतलब इसमें बोलने में क्या शर्म है? सीधी सी बात है। भाई आपका एक बहुत फेमस लाइन, मैं यहाँ आया हूँ, एक सेकंड, अब मैं यहाँ आया हूँ अपने घर से, यहाँ पे मेरे घर का फासला यहाँ पे 75 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं तो मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो मैं फ्री थोड़ी आया हूँ, कुछ ना कुछ लिया ही होगा मैंने आपसे। कोई चूतिया थोड़ी है जो 150 किलोमीटर आना जाना करेगा, पूरा दिन में खराब करेगा। सीधी सी बात है। ये तो भाई जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ सच। लोगों को जो बढ़िया पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं उनको पता लग जाता है यार बंदा सही, बंदा जेन्युइन बंदा है, और जो चूतिया किस्म के बंदे हैं उनको लगता है यार ये तो ये बकचोदी कर रहा है।